हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 3 प्लानिंग। तो एलिमेंट 4 में हम बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें इसका पूरे चैप्टर का लर्निंग आउटकम्स है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट 4.1 में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्लानिंग थर्ड स्टेप ऑफ आईएलओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001, यानी कि आईएलओ जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन एंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट था। तो ये उसका थर्ड स्टेप है। अभी हम लोग थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं। इसके बाद इवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो प्लानिंग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि पार्ट ऑफ पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक इट साइकिल का ये पार्ट है, और इसेंशियल इन द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में जो कि इनिशियल है, यानी कि बिना प्लानिंग के हम किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद आइए जानते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना है। मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव जो फिक्स कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट एक एक्रोनिम है जिसका एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड एंड प्रिसाइज होना चाहिए। सेकेंड जो है मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि टुवर्ड्स ए टारगेट क्वांटिफाइड होना चाहिए। और अचीवेबल होना चाहिए, मतलब कि इट कैन बी डन, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि जिसको किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम ये सारा चीज़ करेंगे लेकिन वो गोल फिक्स नहीं है। और रीजनेबल, जैसे विद इन टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज। और रीजनेबल हो चाहिए कि जो हमारे पास टाइम स्केल है, यानी कि हम इसको 1 ईयर में करना है, और जो रिसोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या उनके द्वारा ये 1 साल में किया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकल है तो यानी कि रीजनेबल होना चाहिए। टाइम बॉन्ड और डेडलाइन एंड टाइम स्केल, यानी टाइम बॉन्ड होना चाहिए। सपोज हमको एक्सीडेंट रेट कम करना है तो कितने दिन में करना है, तो 1 ईयर में करना है, यानी कि वो चीज़ जो है टाइम बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये जो है उस स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में ये 5 चीज़ें जो है होनी चाहिए। और रिव्यू ऑल 48 रिस्क एसेंशियल विद इन ए 12 मंथ पीरियड। जैसे ये एक एग्जांपल है कि रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट विद इन ए 12 मंथ पीरियड, यानी कि 48 रिस्क असेसमेंट को 12 मंथ पीरियड में इसको असेसमेंट करना है। तो ये क्या है, एक हमारा टाइम बॉर्डन है। आइए जानते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ हु इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो हम लोग सेट करते हैं तो सबसे पहले कौन ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, मैनेजर और सेफ्टी एडवाइजर। हु विल ऑब्जेक्ट हाउ विल ऑब्जेक्टिव बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल, और कैसे फैसिलिटी जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है फंक्शनल लेवल पे। कास्केडेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, लिंक टू द पर्सन टारगेट एंड अप्रेजल एंड लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट। और मैं लिंक ऑब्जेक्टिव टू स्टैंडर्ड, क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट है या कोई अदर रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रहे हैं। तो होता क्या है, गवर्नमेंट का भी रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको ये और इस तरह का काम करना है, तो उनके अनुसार भी ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है। और जो रिक्वायर्ड कंसिडरेशन ऑफ हजार्ड एंड रिस्क, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो अगर हजार्ड एंड रिस्क ज़्यादा है या उसके अनुसार भी कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स एम टू कंट्रोल रिस्क इन ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल, अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनके अनुसार भी आप ऑब्जेक्टिव सेट होता है। फाइनेंशियल ऑपरेशनल बिजनेस रिक्वायरमेंट, जैसे इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। व्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, जैसे एम्प्लॉय थ्रू कंसल्टेशन
एंड अदर स्टॉक होल्डर, या स्टॉक होल्डर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं वो इन बातों को कंसीडर करते हैं। कीप अप टू डेट, इसेंशियल टू कीप अप टू डेट कैसे रहें, तो इसेंशियल टू बी अप टू डेट इस स्पेशली विथ लॉ वेरियस मेथड इंक्लूड, या आप HSC न्यूज़ लेटर ये वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, और EU यानी कि यूरोपियन नेशन का ये वेबसाइट को रेफर करके यहाँ से आप अपडेट हो सकते हैं। और वेबसाइट जैसे कि OSA जो कि ये USA का वेबसाइट है, तो वहाँ से आप वर्कसेफ वहाँ पे जाके और वहाँ से बहुत सारे अप टू डेट वहाँ से हो सकते हैं। और प्रैक्टिशनर पब्लिकेशन एंड सब्सक्रिप्शन, और जो प्रैक्टिशनर है, जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर है, वहाँ से आप अपडेट हो सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसेज या कॉन्फ्रेंस जो होता है वहाँ से अप टू डेट हो सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट होने का, हमेशा अप टू डेट रहें, तो इसके लिए ये बहुत सारे मीडिया हैं। तो इस सेशन में इतना ही, ये आप स्क्रीनशॉट लेते और स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। और इस यूनिट में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एलिमेंट 4.2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट क्या होता है इसका मैं वीडियो में पहले भी डिटेल्स में बना चुका हूं, लेकिन यहाँ पे रिस्क असेसमेंट का एक वीडियो बना रहा हूं जो कि निबोस के कैंडिडेट है IGC के, उनके लिए।